Hi, hello everybody. A very good morning to all of you. Today I am going to discuss benzene, a reaction intermediate, and the benzene mechanism. So, first of all, what is benzene? So we know that this is benzene C6H6. ठीक है, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड. तो बेंजीन इन, यहाँ में क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है, एक हाइड्रोजन है. इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दें, तो ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड. इसको बोलते हैं बेंजाइन. आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड. इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो बेंजीन का C6H6, दो हाइड्रोजन हटा दिया, ये हो गया C6H4. इसीलिए इसका नाम है 1,2 डिहाइड्रो बेंजीन. सो बेंजाइन इज ऑल्सो नोन एज 1,2 डिहाइड्रो बेंजीन. 1,2 मतलब एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया, डाई मतलब दो, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H4. ठीक है. सो ये न्यूट्रल होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है. स्टिल इट इज़ एरोमेटिक, नो डाउट, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो होता है वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, ये एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है. तो यहाँ में ठीक है ओवरलैपिंग होती है. वेरी अनरिएक्टिव, वेरी अनस्टेबल, सो हाईली रिएक्टिव. ठीक है. तो चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं इसका रिएक्शंस. देखिए रिएक्शंस ये होते हैं, यहाँ में क्लोरोबेंजीन, ठीक है. देखिए कंडीशन आपको यहाँ में दिया रहता है NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. तो ये यहाँ से बन जाएगा NH2 बेंजीन. तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया बेंजाइन मैकेनिज्म. देखिए इसको बोलते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वाया बेंजाइन मैकेनिज्म. ठीक है. बट दिस इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन मैकेनिज्म. अभी समझेंगे. सो एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं या रिएक्शन. तो इसमें पहले क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, देन एडिशन होता है. ठीक है. देखिए फर्स्ट चीज़ यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन हमें मिलता है कि कंडीशन किस में ये होगा. फर्स्ट पॉइंट, तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एरिल हैलाइड्स हैविंग at least one hydrogen at ortho position. सो वही एराइल हैलाइड्स ये रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन मैकेनिज्म, जिनमें क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होगा, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एट आर्थो पोजीशन. ठीक है. किसके साथ, विद स्ट्रॉन्ग बेस. सेकेंड कंडीशन क्या है, रिएक्शन कंडीशन की बात करें तो सेकेंड विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडामाइड NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. ठीक है. सो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसके साथ होगा, कौन सा एराइल हैलाइड्स देगा, जिनमें आर्थो पोजीशन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए. अगर उसके आर्थो पे एक हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं, तो वो देगा हमें बेंजाइल मैकेनिज्म. ठीक है. चलिए अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं. इसकी मैकेनिज्म तो देखिए फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ में लगा दिया, यहाँ में आपको लिखा रहेगा NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. ठीक है. देखिए इसका आर्थो पोजीशन क्या है, जस्ट एडजेसेंट, तो यहाँ में या यहाँ में, तो यहाँ में एक हाइड्रोजन है, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ हाइड्रोजन. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे दिखाते हैं कि देखिए ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ से NH2 आएगा, यहाँ में हाइड्रोजन है, यहाँ में क्या है Cl, चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ से आया फर्स्ट स्टेप में NH2 माइनस. सो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, तो ये प्रोटॉन ले लेगा यहाँ से. ठीक है. प्रोटॉन लेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ठीक है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये डबल बॉन्ड, चलिए आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ भी मान सकते हैं. जैसे सपोज चलिए इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ मान लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इसको डबल बॉन्ड को यहाँ मान लें. जैसे सपोज ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ जस्ट थोड़ी देर के लिए. चलिए इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, चलिए ये क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, यहाँ में क्या था हाइड्रोजन, चलिए यहाँ डबल बॉन्ड,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस आएगा, ये प्रोटॉन को ले लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ में डाल देगा। फिर यहाँ में क्या था, डबल था, ये बन जाएगा ट्रिपल। तो यहाँ पे हो गया Cl, ये हो गया, देखिए ये बन डबल बॉन्ड पहले से था, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डाल दिया, यहाँ से अमोनिया निकल गया। ठीक है, अब ये कार्बन जो हो गया 1 2 3 4 5 पेंटावैलेंट हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करता है, क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देगा। जब क्लोरीन यहाँ से निकाल देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल और ये डबल, तो इसी को बोलते हैं बेंजाइन। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी करके बना सकते थे, कहीं से भी बना सकते हैं डबल बॉन्ड को, तो ये बन गया बेंजाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में कह सकते हैं कि NH2 माइनस फिर अटैक करेगा। ठीक है ना, तो देखिए ये NH2 अब दो तरह से अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है। तो सेकेंड स्टेप में मान लेते हैं कि चलिए अगर NH2 यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे सपोज ये NH2 मान लीजिए कि इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ में आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ठीक है इस कार्बन पे आ गया, तो यहाँ हो गया माइनस साइन। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ डबल, ये। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, ठीक है, कि यहाँ में माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा NH2। ठीक है ना, तो यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे अटैक करेगा तो माइनस साइन यहाँ आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो NH2 यहाँ आएगा, माइनस साइन यहाँ आएगा, एंड देन ये दोनों यहाँ से इस ये पॉसिबिलिटी चाहे ये पॉसिबिलिटी। अब लास्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोटॉन ला दीजिए, तो ये बन जाएगा ये, तो NH2 यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, मतलब यहाँ जोड़ दीजिए चाहे यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये बन गया ये। ठीक है, सो मतलब ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको Cl, तो यहाँ पे इस कार्बन को क्या किया गया, आइसोलेविंग कर दिया गया, यहाँ पे NH2 लिक्विड अमोनिया। तब उस केस में देखा गया कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है, एक NH2 यहाँ पे आ सकता है, ये कार्बन को आइसोटोपिक किया हुआ है लेवलिंग, और प्लस दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है कि ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लेबलिंग कर दिया है, यहाँ है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब कि जहाँ से हैलोजन था वहीं पे NH2 आया। और सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है कि इसको बोलते हैं सिन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब उसके बगल वाले कार्बन पे आएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों इक्विमोलर अमाउंट में मिलता है, हमें यहाँ पे इक्विमोलर मिक्सचर बनता है। ठीक है, दोनों हमें सेम अमाउंट में मिलेगा। तो इसके लिए वही है कि यहाँ से बेंजाइन बन गया तो NH2 यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, जब यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला बनेगा। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, दो रूट है। देखिए NH2 अगर मान लेते हैं यहाँ में NH2 माइनस कर दिया तो ये इस कार्बन पे आ सकता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि NH2 अगर यहाँ जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कि जो यहाँ पे ग्रुप लगाएंगे तब आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। देखिए यहाँ पे यहाँ मान लेते हैं Cl है ये, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, चलिए यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब आपको यहाँ लिख देगा NH2 लिक्विड अमोनिया। ठीक है, प्रोडक्ट पूछेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से वही फर्स्ट स्टेप में बेंजाइन बनाइए। देखिए बेंजाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, OCH3, यहाँ में क्लोरीन, देखिए इसके आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ में हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डालेगा, फिर यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। क्लियर, तो ये बन जाएगा बेंजाइन। तो चलिए यहाँ पे OCH3, यहाँ से क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया ये हो गया बेंजाइन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन। क्लियर, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है,
तो OCH3Cl था, यहाँ में R तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ R तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस आया, इसने प्रोटॉन निकाल दिया, अमोनिया बन गया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये डाल दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसलिए पेंटावैलेंट। तो ये यहाँ से क्या करेगा, क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके रिमूव हो जाएगा, ये बन गया बेंजाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको भाई यहाँ से फिर सेकेंड स्टेप में NH2 माइनस अटैक करेगा। ठीक है ना, तो दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एक क्या है कि ये NH2 कहाँ मान लेते हैं, इस कार्बन पे अटैक करता है। तो देखिए जैसे सपोज मान लीजिए कि ये NH2 अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ इस कार्बन पे आएगा। तो ये बन गया OCH3। देखिए यहाँ पे क्या किया, NH2 को यहाँ में अटैक किया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे माइनस साइन, माइनस नहीं बैठ। और सेकंड क्या कर सकते हैं कि ये NH2 जो है अब इस कार्बन पे अटैक करेगा सपोज। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे आएगा। तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, OCH3। ठीक है, माइनस साइन यहाँ आएगा और NH2 ग्रुप यहाँ आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे वही कि ये दोनों कार्बन आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर, तब उसके लिए हमें देखना है कि ये यहाँ जो ग्रुप लगाया उसका नेचर क्या है। सो नो डाउट OCH3 इज माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट कह सकते हैं। यहाँ में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। ठीक है, देखिए ये इसके पास में है तो इसका इफेक्ट इस पर ज़्यादा होगा, मतलब ये चार्ज को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज, माइनस आई इफेक्ट। तो ये कार्बन आयन इज, दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, यहाँ पे क्या होगा, लेस स्टेबल। क्लियर, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ में H+ लाइए, तो यहाँ से क्या बनेगा, OCH3, यहाँ बन गया हाइड्रोजन, यहाँ बन गया NH2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दीजिए, ये तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये वाला हो गया माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है ना। सो चलिए एक बार फिर देखते हैं। OCH3Cl था, पहले बेस, स्ट्रॉन्ग बेस आया, हाइड्रोजन निकाल दिया, फिर यहाँ से बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ से निकल गया क्योंकि पेंटावैलेंट। अब NH2 दो रूट है, दो पाथवेज है, एक यहाँ पे अटैक करेगा तो नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, तो ये वाला, या NH2 फिर यहाँ अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ में जो ग्रुप है उसकी स्टेबिलिटी हमें देखना है, इसका नेचर क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, तो ये कार्बन आयन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, चार्ज को अपनी तरफ लेगा, डिस्पर्स होगा, कमती होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, क्योंकि हमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट ट्रांसमिटेड इन चेन। तो लेस स्टेबल तो माइनर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल तो मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एक प्लस आई इफेक्ट वाला। तो एक प्लस आई इफेक्ट के लिए मान लेते हैं CH3Cl, सेम वही NH2 लिक्विड अमोनिया, आपको प्रोडक्ट यहाँ से बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या लेते हैं, बोलिए यहाँ में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में बेंजाइन बनाइए। तो CH3, देखिए Cl, ये हो गया आर्थो हाइड्रोजन, यहाँ से हो गया NH2 माइनस, तो फर्स्ट स्टेप में ये आएगा, यहाँ से निकलेगा, इसको बॉन्ड में डाल दीजिए, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, तो ये बन गया बेंजाइन। क्लियर, ये है CH3 बेंजाइन। ठीक है, अब यहाँ से वही NH2 माइनस सेकेंड स्टेप में। ठीक है, तो देखिए दो पाथवेज यहाँ भी है। बोलिए पहले स्टेप में अगर मान लेते हैं NH2 कहाँ में अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ में आएगा NH2, तो यहाँ आएगा माइनस साइन। क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका बनेगा। सेकेंड में क्या कर सकते हैं, उल्टा काम, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ में NH2 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो नेचर है वो क्या है, प्लस आई इफेक्ट है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस केस में ये वाला हो गया लेस स्टेबल, और ये वाला हो गया दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो इसका प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसकी स्टेबिलिटी इससे थोड़ा ज़्यादा होगा।
ठीक है। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा। तो यहाँ में मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 यहाँ आएगा, NH2 यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ में ये वाला लेस माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से H+ डालेंगे तो ये यहाँ में हाइड्रोजन आएगा, यहाँ में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ में NH2 डाल दिया, यहाँ में CH3 था, ठीक है। तो ये वाला माइनर हो गया, ये वाला मेजर हो गया, ठीक है। सो मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम बता सकते हैं तो डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कि क्या लगाया है। सो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग यहाँ पे लिया, तो इस केस में क्या है, ये इसका नेचर है, इलेक्ट्रॉन देगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो जितना पास होगा उस पे चार्ज को क्या करेगा, चार्ज इज इंटेंसिफाइड, चार्ज यहाँ बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी घटेगा। कार्बन आयन है, ये थोड़ा इससे दूर है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। सो मोर स्टेबल, सो मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा, ये लेस स्टेबल तो ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो CH3 के केस में क्या है, प्लस आई इफेक्ट, OCH3 के केस में क्या था, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो हम मेजर प्रोडक्ट को यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। देखिए इसमें कौन आपसे पूछ रहा है कि कौन बेंजाइन नहीं शो करेगा, ठीक है, विल नॉट गिव। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या है कि एरियल हैलाइड शो करते हैं और उनके आर्थो पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ में क्लोरोबेंजीन है, तो देखिए क्लोरीन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये देगा। यहाँ भी एराइल हैलाइड्स, यहाँ में आर्थो हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है बट यहाँ में हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। देखिए यहाँ में कोई भी आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं देगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। क्लियर। यहाँ में देखिए यहाँ में आर्थो पे है लेकिन यहाँ में नहीं है बट यहाँ में एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसलिए ये शो करेगा, ये शो करेगा बट ये यहाँ में कोई भी आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। यहाँ में क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ भी आर्थो पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी आर्थो पे हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। नाइट्रोबेंजीन, तो ये बेंजाइन नहीं देता है, बेंजाइन के लिए हमें सिर्फ एराइल हैलाइड चाहिए। इसके आर्थो पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके आर्थो पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो इसलिए ये शो नहीं करेगा। क्लियर। यहाँ देखिए इसमें एराइल हैलाइड्स है, यहाँ भी NO2 ग्रुप लगाया है, नो हाइड्रोजन एट आर्थो पोजीशन, नो हाइड्रोजन एट आर्थो पोजीशन, तो ये भी बेंजाइन नहीं देगा। क्लियर कट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया A, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ में दिया CH3 Br CH3 NaNH2 लिक्विड अमोनिया प्रोडक्ट। तो ऑप्शन दिया है दिस वन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ A एंड B एंड फोर्थ इज नो रिएक्शन। ध्यान से देखिए यहाँ में क्या एराइल हैलाइड्स है बट इसका आर्थो पोजीशन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ना यहाँ में हाइड्रोजन है ना यहाँ में हाइड्रोजन है, ठीक है। इसलिए ये बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं देगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज D। क्लियर। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई आर्थो पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये नो रिएक्शन, यहाँ में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट CF3 Cl NaNH2 लिक्विड अमोनिया मेजर प्रोडक्ट इज। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसका आर्थो यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है बट यहाँ में हाइड्रोजन है। इसका मैकेनिज्म मैंने पीछे किया था। CF3 में कौन सा नेचर है, CF3 में क्या है, माइनस आई इफेक्ट, दैट इज ड्यू टू रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। CF3 जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ से इसका मैकेनिज्म बनाएंगे तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ClH, यहाँ में क्या है CF3, ये हो गया NH2 माइनस, तो पहले ये हाइड्रोजन ले लेगा, फिर ये बॉन्ड में डाल दीजिए या क्लोरीन निकाल दीजिए, तो ये बन गया बेंजाइन। क्लियर। तो यहाँ में हो गया बेंजाइन, ठीक है। अब यहाँ से 2 पाथवेज किया था। देखिए NH2 अगर आएगा यहाँ पे तो हमें ये देखना चाहिए, आपको आर्थो पे भी दिया है ऑप्शन में, मेटा पे भी दिया है, पैरा पे भी दिया है, बट किस केस में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बेडाइन।
इस NH2 को अगर हम यहाँ डालते हैं तो नेगेटिव चार्ज कहाँ में आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ में डालते हैं, देखिए फर्स्ट केस में अगर ले लेते हैं कि यहाँ माइनस साइन आता है, यहाँ में NH2 आ सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, उल्टा कर दीजिए तो CF3, चलिए यहाँ में NH2 आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है ना, चलिए इस केस में क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला क्या होगा, बोलिए ये वाला क्या होगा, दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, क्योंकि यहाँ में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, ये वाला। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर, यहाँ में हाइड्रोजन आएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा, इसलिए NH2 ग्रुप कहाँ में आ रहा है, मेटा पे। देखिए आर्थो पे नहीं आएगा, क्योंकि आर्थो पे आएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगा। तो ये वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था आपका बेंजाइन मैकेनिज्म। तो की पॉइंट ये है कि एराइल हैलाइड्स देते हैं, ठीक है, जिनमें आर्थो पोजीशन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 लिक्विड अमोनिया। थर्ड, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में देखना है, CH3+ इफेक्ट है। ठीक है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, तो जितना वो दूर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा जनरली मेटा पोजीशन पे। माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आएगा तो वो उसके पास आने से स्टेबलाइज करेगा। तो मतलब हमें ओरिएंटेशन बता सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है ना, तो ये था आपका कंप्लीट बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, लास्ट ईयर नीट में भी आया था। तो देखिए समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आया नहीं आया आप कमेंट करके बता सकते हैं सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।